नमस्कार। आज हम बात करेंगे देश की सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट। और यदि ऐसा कहा जाए कि सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ 900 करोड़ रुपए में बिक गए, तो आपको कैसा लगेगा? देश की इतनी बड़ी अदालत, देश की कानून व्यवस्था उनके हाथ में, रोस्टर से लेकर जजों के बेंचों का चयन उनके हाथ में। यदि चीफ जस्टिस ऐसा करें तो बाकी जस्टिस क्या नहीं कर सकते हैं। वैसे भी चंद्रचूड़ साहब विवादों के घेरे में रहे हैं। बहुत से फैसले हुए हैं जिसमें वो विवादों के घेरे में रहे हैं। नरेंद्र मोदी जी के साथ भी उनका 36 का आंकड़ा रहा है। अब भले सुधार हो गया हो। और सबसे बड़ी बात है कि वो कोलिजन सिस्टम से आए हैं। कोलिजन सिस्टम को ख़त्म नहीं करना चाहते। मोदी जी चाहते हैं कोलिजन सिस्टम ख़त्म हो, क्योंकि इसमें बहुत बड़ी धांधली हो रही है और जज के बेटे जज बन रहे हैं, अटॉर्नी जनरल के बेटे अटॉर्नी जनरल बन रहे हैं। मतलब बहुत बड़ी धांधली हो रही है। तो ये मैं नहीं कह रहा हूँ, तो सोशल मीडिया से आया हुआ है। लोग कह रहे हैं, क्या सच है क्या गलत है ये तो समय बताएगा, वक्त बताएगा। लेकिन सवालों के घेरे में तो हैं। और ऐसा भी सुनने में आ रहा है सोशल मीडिया में कि उनको निलंबित भी किया जा सकता है। तो ये कहाँ तक सच है ये वक्त बताएगा। लेकिन सोशल मीडिया में इसके भारी विरोध है। लोग विरोध कर रहे हैं, कोलिजन सिस्टम को हटाना चाहते हैं। यहाँ तक कि शासन भी लगा हुआ है, वो भी चाहते हैं कि कोलिजन सिस्टम ख़त्म हो, जजों की नियुक्ति हो जैसे कि लोअर कोर्ट में होता है। लेकिन अभी तक इनका कोई समाधान नहीं हुआ है। कुछ ही समय बाद रिटायर होने वाले हैं। यदि मोदी जी की बात मान जाते हैं, देश में कानून व्यवस्था में सुधार हो जाता है, कोलिजन सिस्टम हट जाता है, तो इसमें डीवाई चंद्रचूड़ साहब का भी योगदान होगा और सदियों तक याद किया जाएगा कि चंद्रचूड़ साहब के रहते हुए न्याय व्यवस्था में सुधार हुआ है। आप देखते होंगे जमानत एक अधिकार हो गया है। चाहे वो भले कैनवासिंग करने का, वो चुनाव प्रचार करने का हो, या बहुत दिनों तक जेल में रहने का हो। ऐसे ऐसे खूंखार अपराधियों को छोड़ा जा रहा है, जो ईडी बहुत मेहनत करके उनको रखती है ताकि साक्ष्यों का वो दुरुपयोग न हो, मिसयूज न हो, हेराफेरी न करे। लेकिन सुप्रीम कोर्ट से बेल मिल जाती है। यहाँ तक कि लोअर कोर्ट जाने की ज़रूरत नहीं, हाई कोर्ट जाने की ज़रूरत नहीं, सीधे सुप्रीम कोर्ट जाइए, बेल मिल जाएगी। जैसे 30 सितंबर को हुआ है कि छुट्टी का दिन है, रात को 9 बजे बेंचों का गठन होता है। तो इतना आसान नहीं बेंचों का गठन भी करना। और 9-10 के आसपास 30 सितंबर छूट जाती है। वैसे ही राहुल गांधी को सजा हुई तो सुप्रीम कोर्ट ने सस्पेंड कर दिया और वो घूम रहे हैं अभी तक। उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हो रही, जबकि राहुल गांधी को देश का दुश्मन माना जाता है। उनको हिंदू माना नहीं जाता। वो क्रिश्चियन के फेवर में रहते हैं, मुसलमानों के फेवर में रहते हैं, अमेरिका भागते हैं, इंग्लैंड भागते हैं।
दोहरी नागरिकता है, इंग्लैंड में उनके भी बच्चे हैं। तो ये सब जानते हुए, हालांकि इसका मुकदमा चल रहा है और जल्द डिसाइड भी हो जाएगा और राहुल गांधी के ऊपर सख्त कार्रवाई होगी, उनकी दोहरी नागरिकता भी चली जाएगी। तो ये लंबा समय जो लगता है न्याय मिलने में, इसके बारे में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भी सवाल उठाया है, मोदी जी ने भी सवाल उठाया है। करोड़ों मुकदमे पेंडिंग हैं, लेकिन उसमें ध्यान न देके केवल बेल का खेल चल रहा है। तो ये बेल का खेल बंद होना चाहिए, चाहे वो अपना अरविंद केजरीवाल हो, चाहे मनीष सिसोदिया हो, चाहे और भी कोई हो। ये जो बेल का खेल जो चल रहा है ये गलत है और एक नियम बना दिया है उन्होंने कि ज़्यादा दिन तक जेल में रखा नहीं जा सकता। तो खूंखार अपराधी को आप छोड़ देंगे, जैसे कलकत्ता में भी हुआ है एक डॉक्टर बिटिया का जो रेप कांड, हत्याकांड जो हुआ है, उनको आप आज़ाद छोड़ देंगे तो वो क्या करेंगे? देश को बर्बाद कर देंगे। तो कड़े कानून बनना चाहिए, सीधे फांसी की सज़ा होना चाहिए और कड़ी से कड़ी सज़ा जितनी भी हो सके वो देना चाहिए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट का, हाई कोर्ट का, लोअर कोर्ट का इस दिशा में कोई ध्यान नहीं है, केवल बेल का खेल कर रहे हैं। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये सोशल मीडिया में आ रहा है। तो इस संबंध में आपके क्या विचार हैं? क्या कोलिजन को आप सपोर्ट करते हैं, डीवाई चंद्रचूड़ साहब को आप सपोर्ट करते हैं, या कोलिजन के खिलाफ हैं? तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट जरूर करें कि आप कोलिजन के खिलाफ हैं कि उसके पक्ष में हैं, ताकि हमारे देश में न्याय व्यवस्था सख्त होनी चाहिए और हर व्यक्ति को एक खुशहाली और समय पे न्याय मिलना चाहिए, जो कि अभी संभव नहीं है। तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।